बोल्टिम इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन। इसमें देखेंगे कि स्टेम एलोंगेशन जिब्रेलिन का प्रकार्यात्मक प्रभाव उपयोग में देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम स्टेम एलोंगेशन। यह हार्मोन जो है इंटरनोड की कोशिकाओं का दीर्घीकरण करता है, जिससे कि पौधे की लंबाई बढ़ जाती है। इसके प्रभाव से पर्णाच्छाद की असाधारण वृद्धि होती है। पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि का प्रमुख कारण है जिब्रेलिक एसिड द्वारा कोशिका विभाजन तथा सेल इलॉन्गेशन होता है। सेकंड देखेंगे हम इसमें ब्रेकिंग ऑफ द डॉर्मेंसी। इसमें देखते हैं हार्मोन का अनुप्रयोग में आलू के कंद और पौधों का शीतकालीन कलिकाओं में प्रसुप्ति दूर हो जाता है। अनिषेचक फलन टमाटर, सेब, नाशपाती आदि फलों में अनिषेचक फलन जिब्रेलिन के द्वारा ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। फिर देखते हैं इसमें आनुवांशिक रूप से बौने पौधों का दीर्घीकरण। तो कुछ पौधे जो बौनापन मुख्यतः एक जीन में उत्पन्न उत्परिवर्तन के कारण जो होता है, ऐसे जीवों का या पौधों का एकल जीन बौना कहा जाता है। इन पौधे में बौनेपन का प्रमुख कारण जो है पर्वों का छोटा होना होता है। ऐसे पौधों में जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से उनके पर्वों की लंबाई में वृद्धि होती है और पौधे की लंबाई सामान्यतः पौधों के समान होती है। पर्वों की लंबाई में जो जिब्रेलिन के उपयोग द्वारा वृद्धि कई आनुवांशिक रूप से बौने पौधे में देखी गई है। उदाहरण जैसे कि मटर है, इनमें देखा गया है। पुष्पन का प्रभाव। जिब्रेलिन पौधों में जो पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। जिब्रेलिन देने से दीर्घ प्रतिकाली पौधे लघु प्रकार की अवधि में भी पुष्पन कर सकते हैं। शीत उपचार का प्रतिस्थापन। कुछ द्विवर्षीय पौधों के पुष्पन के लिए शीतकाल के निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। जिब्रेलिन देने से इन पौधों को शीतकाल के तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। वह केवल 1 वर्ष में ही पुष्पन कर लेते हैं। बोल्टिंग प्रभाव देखेंगे। यहाँ पर बोल्टिंग प्रभाव इफेक्ट ऑफ द जिब्रेलिन में देखा गया है। कुछ साकी पौधे प्रारंभिक वृद्धि की अवस्था में जो वेजिटेटिव ग्रोथ के फलस्वरूप रोजेट वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पौधों में तना जो है छोटा एवं पत्तियां नुकीली होती हैं। छोटे दिन वाली अवधि के समय पौधे रोजेट स्वभाव को ही प्रदर्शित करती हैं, जबकि बड़े दिन वाली स्थिति में तने की जो लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है तथा अंत में वह पुष्पीय अक्ष में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को ही हम बोल्टिंग कहते हैं। बोल्टिंग की यह क्रिया छोटे दिन वाली अवधि के दौरान जिब्रेलिन के उपयोग के द्वारा उत्प्रेरक या उत्प्रेरित की जाती है। जिब्रेलिन के उपचार के तथा बोल्टिंग के फलस्वरूप लंबे एवं पुष्प उत्पादक पौधे उत्पन्न किए गए हैं। इसी प्रकार बंद गोभी, जो कि एक द्विवर्षीय पौधा है, प्रथम वर्ष में कायिक वृद्धि करता है, जिसके कारण पत्तियां जमीन में फैलकर रोजेट वृद्धि प्रदर्शित करती हैं। द्वितीय वर्ष के दौरान इनमें पुष्पक्रम निकलता है। इस पौधे में जिब्रेलिन का घोल छिड़क देने से प्रथम वर्ष में ही पुष्पक्रम निकल आता है। इस प्रकार जिब्रेलिन के इस प्रभाव को ही बोल्टिंग का प्रभाव कहती हैं। इसको देखते हैं इनमें इफेक्ट ऑन जर्मिनेशन। कुछ प्रकाश संवेदी बीजों जैसे कि बार्ली में जर्मिनेशन हेतु प्रकाश की आवश्यकता होती है।
परंतु जब इन बीजों में को जिब्रेलिन द्वारा उपचारित कर दिया जाता है तो वे पूर्ण अंधकार में ही आसानी से जर्मिनेट हो जाती हैं। इस प्रकार जिब्रेलिन बीजों के जर्मिनेशन को उद्दीपित करता है।